Lights, camera, and action. सॉरी गाइस, मैं ना एक एक्टर हूँ, तो जब तक मुझको ये 3 वर्ड सुनाई नहीं देते ना, मेरी अंदर की परफॉर्मेंस ना बाहर नहीं आती. So hi guys, this is Abhishek Kapoor. I am 22 years old. I just completed my graduation in 2020 and मतलब ये समझ लो कि कॉलेज ख़त्म करा और अब मैं यहाँ TEDx के स्टेज पे पहुँच गया हूँ. ठीक है, तो इट्स लाइक दैट. सो एट फर्स्ट आई थॉट यार ये नकली है, मुझको कोई TEDx पे क्यों बुलाएगा, मतलब हाउ कैन आई इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल. बट जब मैंने उसको हर चीज़ देखी, परखा वरखा और हर चीज़ देखा दैट इट वॉज सच एन ऑर्गेनाइज्ड मेल और वो पूरा ऐसे ट्रेडमार्क वगैरह हर चीज़ लगी हुई थी, देन आई थॉट नहीं यार ये तो असली है, ये तो सच में हो रहा है, दिस इज़ रियली हैपनिंग. एंड आई गॉट सो एक्साइटेड अबाउट इट, आई गॉट रियली हैप्पी अबाउट इट. तो उसके बाद मतलब मैं इसलिए खुश था दैट आई एम गेटिंग अ चांस टू यू नो tell my journey to you guys, I'm getting a chance to present my journey in front of you guys, and I was really happy about it. I belong to that part of population जिनको ये नहीं पता होता कि बेसिकली कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है. ठीक है, मुझे भी नहीं पता था. और मतलब वैसा होता ना कि हर दिन या हर हफ्ते आपके सपने बदलते हैं कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और कभी आपसे रिश्तेदार आके पूछे कि बेटा आप क्या सोचा आगे लाइफ में करने का, तो आप ये बोलते हो कि अभी सोचे नहीं है, ऐसे इमीडिएटली सोचेंगे. तो इट वाज लाइक दैट. तो एट फर्स्ट व्हेन आई हैड टू डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू इन कॉलेज, तो उससे पहले ऑफ कोर्स आपको एक स्ट्रीम चुननी होती है ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज में जा पाएँ, मतलब कोर्स ले पाएँ वो वाला जो आपको चाहिए. तो आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स, दैट इज़ विदाउट मैथ्स. विद मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती मुझसे. तो प्लान यही था कि 12th के बाद BBA कर लेंगे, उसके बाद MBA कर लेंगे, जॉब कर लेंगे या बिजनेस कर लेंगे, पैकेज वैकेज लग जाएगा, सॉर्टेड सेटल्ड लाइफ. बट when I was in 10th, I got a chance to play a second lead in a intersection drama competition. And और मेरे को इतना ज़्यादा उस टाइम स्टेज फ्राइट था मेरी, जेन्युइनली मतलब अगर 10 लोग खड़े हैं एक जगह पे तो मैं वहाँ नहीं घुस पाता था. अगर मैं घुस भी गया तो मैं खड़ा रहता था पीछे और मैं कुछ बोलता नहीं था बिकॉज आई हैड नो कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ दैट टाइम. बट समाउ आई पुल्ड इट ऑफ एंड आई डिड दैट. एंड व्हेन आई डिड दैट, सो तब मुझको एक भनक लग गई थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है. सो आई डिसाइडेड टू बी एन एक्टर. अब कॉलेज की बारी आती है कि कॉलेज में क्या करना है. BBA तो नहीं कर सकते थे क्योंकि कुछ भी आसपास से रिलेटेड नहीं है वो मेरे काम से. सो देन आई ऑप्टेड फॉर BJMC, दैट इज़ बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मीडिया. तो व्हाट आई फील कि कॉलेज में आप वो चीज़ करो जो आपको लगता है कि आपके काम से रिलेटेड है या कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो दैट इज़ बेटर. नो, और मैं बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मतलब पढ़ाई में कोई था ही नहीं कि पढ़ना है या शौक ऐसे कुछ था, कुछ नहीं था ऐसा. बट एक दिमाग में ड्रीम था, एक चुल थी कि कुछ लाइफ में ना बड़ा करना है और कुछ बढ़िया करना है. ठीक है, तो मैंने BJMC चुन ली एंड आई ग्रेजुएटेड. ओके, आई एम अ ग्रेजुएटेड पर्सन. सो मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करी. सो बेसिकली माई डैड इज़ अ बिजनेस मैन एंड ही हैज़ अ शॉप एंड उनका कपड़े का काम है बेसिकली. इफ़ यू गाइज नो, ऐसे उत्थान वान टाइप होते हैं ना वो सब. तो उनका एक रूटीन है कि वो सुबह अपनी बाइक पे जाते हैं अपना बैग लेके, और उनके पीछे एक उनके दुकान का बेसिकली जो बॉय है, जो लड़का है जो उनकी दुकान पे काम करता है, वो उनके साथ जाता है. दैट इज़ हिज डेली रूटीन. तो मैंने एक दिन डैड को बताया कि डैड आई वांट टू गेट इनटू एक्टिंग एंड आई डोंट वांट टू डू BBA, आई वांट टू डू BJMC. एट फर्स्ट ही वाज लाइक BJMC क्या है, एंड आई टोल्ड हिम जर्नलिज्म एंड मीडिया, उसमें ऐसे चीज़ें होती हैं, ये सेक्टर होता है. Then he was like चल ठीक है, ओके. बट आई एम श्योर ऑफ दिस कि उनको कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि यार हमारे दूर दूर तक कहीं कोई कनेक्शंस नहीं है एक्टिंग के, कोई कनेक्शंस नहीं है बॉलीवुड के, या कोई भी कनेक्शंस नहीं है किसी एक्टिंग से, कोई भी रिलेटेड नहीं है मेरी फैमिली में. तो हाउ विल माई सन सर्वाइव, हाउ, बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री. तो अब मैंने चल उनको बता दिया एंड ही वॉज लाइक चल ठीक है, if you want to do it, you can go for it. I am with you all the time and I'm here for the support. But, so there was a but, okay?
ही टोल्ड मी कि देख तू कर ले, लेकिन अगर ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ, जब तेरे को लगे कि ये नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा, तो एक चीज़ ज़रूर होगी कि तेरा बाप सेम रहेगा, तेरे बाप की बाइक सेम रहेगी, तेरे बाप का बैग सेम रहेगा, लेकिन पीछे जो बैग पकड़ने वाला छोटू है ना, बस वो बदल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखियो। एंड आई वाज लाइक कि यार यहाँ मैं मोटिवेशन मांग रहा हूँ और आप मेरे को पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, बट ठीक है, पेरेंट्स है, केयर करते हैं आपकी। लेकिन मैंने उस टाइम ये चीज़ समझ ली थी कि डैड के बिजनेस में तो मेरे को कभी नहीं जाना, तो आई टर्न माई पैशन इन टू बिजनेस. And my dad included one more line which I think so is really important for me to remember, that always for life, which is इंसान की इज़्ज़त ना उसके खुद के हाथ में होती है. सो वो लाइन जब मेरे डैड ने बोली तो तब से लेके अब तक वो चीज़ मेरे दिमाग में है. एंड आई फील कि तब से लेके अब तक वो चीज़ का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो चीज़ मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि अगर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मेरी रिस्पेक्ट पे कोई बात नहीं आनी चाहिए. उसके बाद तो आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 16 और 17 आई थिंक सो. एंड मतलब मेरे को ज़िंदगी में था कि मेरे को काम करना है. पढ़ाई में ऐसा कुछ था नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था एज आई टोल्ड यू, बट स्टिल पढ़ना तो था ही. तो बट लेकिन मेरे को काम करने में बहुत मज़ा आता था. सो आई स्टार्टेड वर्किंग एंड और मेरे को ना एक चीज़ थी लाइफ में ना, मतलब बढ़िया करना है यार, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए लाइफ में ना, ऐसे बोरिंग नहीं होनी चाहिए लाइफ में ना कुछ होना चाहिए. बट ऑफकोर्स आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर मेन रीज़न वॉज दैट कि I just wanted to change how we used to live, or maybe still living it somewhere somehow. And I really wanted to help my dad ki why he should be the only person working in my family. I should be working too. And I get really inspired from my father, and he has always been an inspiration for me because he has done whatever he has done in his life, he has done by his own basically, and he's a self-made man, and that really inspires me. और जो ये वाला जो थॉट है ना, तो मतलब बेसिकली हर बच्चे का सपना होता है ना कि वो ज़िंदगी में कुछ अपने आप करे, अपने बलबूते पे करे, अपने दम पे करे एंड मेक देयर पेरेंट्स प्राउड. तो वही सीन था मेरा भी. तो अब मैं आपको बताता हूँ अपने फर्स्ट ऑडिशन के बारे में, ठीक है. सो आई वॉज 11th class, okay. So I got this call from a casting company and they were like, we have seen your videos and all, so we want you to audition for this thing. तो मैंने पहले YouTube पे सर्च करा कि what happens in an audition और how does an audition works. तो मैंने YouTube पे देखा तो उसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल खड़े होना है, एक वो स्लेट या प्लेट जो भी होती है वो पकड़नी है और उस पर बस बोलना है व्हाट इज़ अ नेम, एज, हाइट एंड गिव योर प्रोफाइल्स, लेफ़्ट राइट प्रोफाइल्स देनी होती है अपनी. तो मैं कहा ये तो ईजी है, कर लेंगे जाके. तो मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे 2-3 लोग और बैठे हुए थे. मैं कहा चलो ठीक है, बैठे हैं, आए होंगे ऑडिशन करने. मैं भी बैठ गया वहाँ जाके. सो वहाँ ऐसे सब ना पोस्टर्स लगे हुए थे, फ्रेम करवाए हुए थे उन्होंने, जिनकी उन्होंने कास्टिंग कर रखी है अभी उस कास्टिंग कंपनी ने. तो मैं उनको देख रहा हूँ, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. एंड मेरे को किसी भी पॉइंट पे ना कुछ भी वियर्ड नहीं लगा. यू नो, होता है ना कभी कभी आप किसी नई जगह जा रहे हो और नई किसी चीज़ में आप स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ चीज़ें वियर्ड लगती हैं कि यार कि ये तो मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा. यू गेट थॉट्स, होते थे इनिशियली, बहुत थॉट्स होते थे, बट उस टाइम नहीं आया. आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फेल कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड दिस इज़ माय जोन. सो आई गेव द ऑडिशन एंड आई केम बैक. ऑफ कोर्स कुछ हुआ नहीं उसमें, बट उस दिन मेरे को एक चीज़ ये रियलाइज़ हो गई कि आपके अंदर से जो चीज़ नेचुरली निकलती है या को वो चीज़ जिसको मतलब आपको अपने आप को कन्विंस नहीं करना पड़ता टू डू इट डेली. सो I basically how I came into this world zone industry. So I started making videos on Instagram. I used to make content on Instagram. और उस टाइम ना 10,000-20,000 फॉलोअर्स ही बहुत बड़ी बात होती थी. People used to celebrate, cut cakes कि oh I have 10K followers. 10K followers was like as equal as आज के 100K. Okay, so it was like that. मैंने कंटेंट बनाना शुरू करा. So I was talking to a friend on a call and I was watching videos of few creators who are like big creators now on YouTube.
बैक देन दे यूज टू मेक वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम, और तब से 15 सेकेंड का ही ऑप्शन मिलता था. देन इंस्टाग्राम ने 30 सेकेंड का करा, देन फिर 1 मिनट का भी कर दिया. अब तो IGTV भी आ गया. तो वो मैं 15 सेकेंड के ज़माने वाला इंसान हूँ. तो वन डे माई मॉम जस्ट केम एंड शी वाज लाइक कि ये क्या कार्टून बन के तू वीडियोस बना रहा है इंस्टाग्राम पे, इससे बेटर पढ़ लिख ले, 12th आ रही है, पढ़ाई में ध्यान दो अपना. मैंने कहा मम्मा ठीक है, क्या कर सकते हैं, मम्मी ने बोल दिया. बट द टेबल्स हैव टर्न्ड सो वेल फॉर मी that now it's that time when my parents love to see me on screen, whether it be with, of course small screen hai, but still they love it, you know. They are happy that I'm working, and उनके मतलब मेरे डैड के साइड के रिश्तेदार भी, मेरी मॉम के साइड के रिश्तेदार भी, everyone is happy कि चलो कपूर खानदान में कोई तो कुछ कर रहा है, you know. It's like that. और मतलब बहुत बार ऐसा होता ना कि आप कुछ करने जा रहे हो तो आपकी लाइफ में इन अ गुड वे, तो कभी कभी आपके फैमिली या फ्रेंड्स के ओपिनियन मैच नहीं करते, यू नो. दे से कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू शुड गो फॉर. बट इफ़ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ़ यू ट्रस्ट योर आइडियाज़, इफ़ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, आई थिंक सो यू शुड गो फॉर इट. बिकॉज ज़िंदगी नॉर्मल क्यों जीनी है, मतलब होता ना ज़िंदगी में थोड़ा कीमा पाओ, थोड़ा सा हाका नूडल्स भी होना चाहिए, थोड़ा बटर चिकन डालो. बिकॉज यू नेवर नो कि तुम्हारी किस्मत कब पलट जाए इन विच एवर फील्ड यू वॉन्ट टू गो. सो नेवर थिंक कि तुम्हारी फैमिली अगर मना कर रही है, ऑफकोर्स इन अ गुड वे, ये नहीं कह रहा कि तुम किसी को गलत करने जा रहे हो, किसी के जा रहे हो, तुम्हारी पेरेंट्स रोके कि ये नहीं करना, तुम बोलो नहीं नहीं आई ट्रस्ट माई सेल्फ. नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. सो इट वॉज लाइक दैट. एंड सो अर्लियर आई had no confidence in myself. I was a really shy person, मतलब as in public basically. अकेले जब मैं अपने आप से बात करता हूँ तो मैं बहुत फुल ऑन खींच के बात करता था, बट जब मैं लोगों के सामने अगर मुझे परफॉर्म करना है तो आई वॉज रियली अफ्रेड ऑफ इट. और पहले आई वॉज नॉट इनटू, मतलब मेरे को इतना क्राफ्ट के बारे में पता भी नहीं था. तो इनिशियली इतना नहीं पता था, बट एज आई स्टार्टेड वर्किंग और थोड़ा थोड़ा जब काम करा नए नए लोगों के साथ, प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ, यू नो, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ, आपको चीज़ें पता लगती हैं. सो अर्लियर व्हाट आई वाज डूइंग, आई यूज्ड टू जस्ट से लाइन्स, आई यूज्ड टू जस्ट रीड माई लाइन्स. मैं ऊपर का डायलॉग भी नहीं देखता था, मैं नीचे का भी नहीं देखता था, मैं अपना डायलॉग देखता था, पढ़ता था, रट्टा मारता था और बोल देता था. सो बेसिकली आई वाज जस्ट सेइंग माई लाइन्स ऑन कैमरा. बट नाउ व्हाट आई डू इज आई रीड द होल स्क्रिप्ट. आई आस्क क्वेश्चन टू माई डायरेक्टर्स अर्ली. मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग सोचते हैं यार कि क्या पूछने जाऊँगा क्वेश्चन, यार एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, सोचेगा यार तू क्या बनेगा एक्टर, यार इतनी छोटी सी चीज़ पूछ रहा है मुझसे. बट नाउ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट. नाउ आई डोंट केयर अबाउट दैट थॉट, बिकॉज जब तक मैं पूछूंगा नहीं तब तक मुझे पता कैसे लगेगा. सो आई थिंक सो यू शुड आस्क क्वेश्चंस, यू शुड नो हाउ टू से नो एंड येस टू थिंग्स. Because what I feel कि, you know, life is not a race, and never make it one, because it's a journey of you being better and stronger every day. Life is like that. So if you अगर तुम इस नज़र से उसको देखोगे तो मतलब बहुत चीज़ें बहुत सॉर्ट हो जाती हैं, you know. Everything will work for you if you have trust and faith in yourself, and if you work hard with a pure mind basically and heart. So it was like that for me. Then जब मतलब ऐसा होता था कि पब्लिक में मैं खड़ा हूँ और एक्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो मैं बहुत शर्माता था, एज आई टोल्ड यू, कि लोगों के आगे मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था. बट नाउ इट इज़ लाइक दैट कि मेरे को मज़ा आता है यार, मतलब एक्टिंग करने में लोगों के आगे. और जब लोग देख रहे होते हैं, हम शूट कर रहे होते हैं ऑन रोड, वो देखते जाते हैं, तो दैट गिव मी दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट बूस्ट मी आपकी, यार लोग देख रहे हैं, यार लोग देख रहे हैं. तो मेरे को ना हमेशा से वो ये था कि मेरे को लोग जाने, बट मैं उनको ना जानूँ, वो ठीक है, बट वो मेरे को ज़रूर जाने. तो आई नेवर थॉट दैट दिल्ली का लौंडा हु वाज सो हु यूज्ड टू गेट अफ्रेड टू से नमस्ते और हेलो टू हिज रिश्तेदार, क्योंकि इंटरेक्शन करनी पड़ेगी बेसिकली, मैं उसमें भी डरता था. एंड आई एम दिस सेम गाय हु इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, टेलिंग यू अबाउट माई जर्नी.
इन माई लाइफ माई पेरेंट्स स्ट्रगल्ड लॉट, ओके, एंड आई थिंक सो सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्ट्रगल होता है, बट माई पेरेंट्स मेड इट श्योर कि वो चीज़ मेरे तक ना आए, बिकॉज होता है ना कि बच्चों को तंग मत करो, उनको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो, हम सॉर्ट कर लेंगे. पेरेंट्स आर लाइक दैट. बट ये थॉट हमेशा से था कि नो, आई हैव टू डू समथिंग रियली बिग फॉर देम वन डे, आई हैव टू डू इट. तो ये चीज़ भी मेरे को मोटिवेट करती थी. तो आई जस्ट बेसिकली मैं कुछ बहाने ढूंढता हूँ टू मोटिवेट माई सेल्फ टू ज़िंदगी में कुछ करने के लिए या कहीं दौड़ने के लिए, भागने के लिए मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ. एंड एज आई टोल्ड यू कि मैं पहले क्राफ्ट को इतना नहीं समझता था और ये सब चीज़ें होती थी, बिकॉज आई हैव नेवर अटेंडेड एनी थिएटर और बीन टू अ एक्टिंग क्लास. आई हैव नेवर डन दैट. I just observe people, and if I see something really interesting happening in around me, or if I see someone really interesting character, I observe them and I just try to take something or the other out of them, जिसको मैं कभी लाइफ में यूज़ कर पाऊँ इन अ कैरेक्टर और इन एनीथिंग. ठीक है, तो मेरे साथ ये होता है. तो ऑफ कोर्स यू गाइज, आप लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हो, यू गो इट फॉर एंटरटेनमेंट और मजे के लिए जाते हो बेसिकली. हाँ, कभी पसंद आती है, कभी नहीं आती. आई वॉच अ मूवी एंड आई ऑब्जर्व इट. आई ऑब्जर्व एवरी डिटेल ऑफ दैट मूवी बिकॉज आई लाइक वॉचिंग मूवीज. आई लाइक वॉचिंग सिनेमा, वेदर इट बी एनी सिनेमा, वेदर इट बी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, एनीथिंग. आई लव वॉचिंग एवरी सिनेमा. एंड मैं एक एक डिटेल जो होती है मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि हाउ इज़ द डायरेक्शन, हाउ इज़ द एक्टिंग, हाउ इज़ द सिनेमाटोग्राफी, हाउ ये शॉट कैसे लिया होगा, ये शॉट यहाँ से देख कितना प्यारा लिया है, एडिटिंग कैसे करी है उस चीज़ की. तो मैं ये सब चीज़ें देखता था और मैं इन सब चीज़ों से ही सीख के, मतलब मैंने मेरे को जो भी थोड़ा बहुत चीज़ पता लगी एक्टिंग का वो यहीं से पता लगी है. तो और एक और चीज़ है कि मतलब जब भी मैं ऐसे थिएटर में जाता था ना, तो मैं ऐसे मूवी देख रहा हूँ बैठ के, ठीक है. तो नॉर्मल लोग देखते हैं कि हाँ चल रही है, पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं. बट मैं ना इतना खो जाता हूँ कभी कभी जब मैं कुछ अच्छा एक क्राफ्ट देख रहा हूँ या अच्छा एक परफॉर्मेंस देख रहा हूँ. आई इमेजिन माई सेल्फ ऑन दैट बिग स्क्रीन एंड आई जस्ट गेट गूज़बम्प्स. और मतलब कभी कभी तो ये भी होता है कि सामने कॉमेडी सीन चल रहा होता है और मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं. ये नहीं कि मेरे को दुख हो रहा है या मेरे को रोना निकल रहा है, कुछ सीन हो रहा है. It is just out of passion because I wonder and I imagine myself, not wonder, sorry, but I imagine myself on that big screen कि यार एक दिन मैं कर रहा हूँ यार यहाँ पे, एक दिन मुझको करना है यार, एक दिन यहाँ आना है यार. I had that वो कहते हैं ना एक चुल थी, तो वो थी मेरे अंदर. तो मेरे साथ क्या सीन होता था कि मैं हमेशा ये भी सोचता था कि जब मूवी ख़त्म होती है तो लोग उठ के जा रहे होते हैं, दे टॉक कि कैसी लगी मूवी, ठीक थी, ओके यार मस्त थी, दे टॉक अबाउट द मूवी. मैं सोचता था कि यार एक दिन ना कि मुझे इस स्क्रीन पे आना है और जब लोग मेरा काम देख के उठ के जा रहे होंगे ना, तो यार वो ये ज़रूर बोले कि ये नया लड़का एक्टिंग तो अच्छी करके गया, ये नया लड़का है एक्टिंग तो अच्छी कर रहा है, जाएगा आगे जाएगा. आई रियली वॉन्ट दैट टू हैपन वन डे एंड आई हैव दैट एक है अंदर कि वो चीज़ करनी है. तो और मेरा कभी ये नहीं था कि ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेने हैं, कि ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा. फॉर मी it's a simple logic for me that even small steps can make you reach places, and I think so वो लेने चाहिए लाइफ में, because it is important to take few steps and right decisions at the right time. It is very important. अगर तुम अपॉर्चुनिटी खोते रहोगे और तुम किसी एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हो, तो मतलब you have to just एक पूरी सिचुएशन को इवेल्युएट करके ही अपने डिसीजंस लेने चाहिए. सो मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा करूँ दैट माई पेरेंट्स कम अप टू मी एंड दे से बेटा वी आर रियली प्राउड ऑफ यू. that has never happened with me, but I really want that to happen. and जब वो ज़िंदगी में मेरी कभी होगा, I'll tell you guys in my next TEDx. ठीक है, तब तक जियो, हंसो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो.